तो स्वागत है नए वीडियो में। ये वीडियो NCERT कक्षा 11 की चित्रकला वाली बुक है, ठीक है, किताब है। इसमें हम सबसे पहले आज बात करेंगे भीमबेटका। भीमबेटका जो गुफा है, जो शिलाश्रय हैं, चित्र हैं वहाँ पर आदिकाल के, पुराने समय के इतिहास के। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है और ये फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में भी आता है। तो मैं ये फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ आपको ये किताब मैं करवा दूँ। चित्रकला है, कुछ और हैं जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है प्राचीन इतिहास के। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए आपको यहाँ से कितनी अच्छी डिटेल मिलेगी। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। चलिए देखिए पहली लाइन क्या बोलती है। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में है। कौन से पर्वत? विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सा स्थान है? भीमबेटका, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, उससे 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और वो भी एक पहाड़ी पर, ठीक है। यानी भीमबेटका भोपाल से 40 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब देखिए 40 किलोमीटर दूर है, जो गोहरगंज तहसील और रायसेन जिले में स्थित है। ये जो पहाड़ी है वो गोहरगंज तहसील है और रायसेन जिले में है, ठीक है। और इसका नाम भीमबेटका है, ठीक है। बरखेड़ा नामक रेलवे स्टेशन से कुछ किलोमीटर दूरी पर है। ये भीमपुरा गांव में है, ठीक है। आदिवासी गांव है ये भीमपुरा, यहाँ पर है। तो प्रश्न पिछली बार जो प्रश्न आया वो आगे आने ही वाला है, जस्ट सेम टू सेम लाइन में प्रश्न आया है। तो आप देखिए कितनी इम्पोर्टेंट है NCERT। अब देखिए आदिवासी गांव है भीमपुरा और चट्टानों की ऊंचाई अधिक होने के कारण ये दूर से ही दिखाई देने लगती हैं, चट्टानें और ये जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ दो प्रकार के चित्र हैं, ठीक है, जंगली जानवरों के और अविकसित मानवीय रूपों के। यानी पुराने समय में जब मानव दिखता था उस टाइप की जीवन शैली के चित्र हैं। भीमबेटका के दोनों ओर 600 से अधिक शिलाश्रय हैं, ठीक है। 600 से अधिक कितने? भीमबेटका के दोनों ओर 600 से ज़्यादा हैं शिलाश्रय हैं, ठीक है। यानी पत्थरों पर जो चित्र बनाए गए हैं वो हैं, जो कि 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हैं। यानी 10 किलोमीटर की एक पट्टी है, बेल्ट है यहाँ पर चित्रों का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न यहाँ से आया था। इन चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? विष्णु श्रीधर वाकणकर को जाता है। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, मुझे याद नहीं है कौन से एग्जाम में आया है, सेकंड ग्रेड के किसी एग्जाम में आया शायद, अभी पिछला जो हुआ था। अब देखिए इन्होंने 1958 ईस्वी में इस क्षेत्र की खोज की। यानी भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की? ये जो चित्र हैं शिलाश्रय, इनकी खोज की थी विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। इसी बात पर दोस्तों सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये NCERT बुक मैं पूरी करवाऊंगा आपको, यहाँ से इंपॉर्टेंट जो भी तथ्य निकल के आते हैं, फैक्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये छोटी वीडियो, ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो कैसी लगी। यहाँ से शैल चित्र सबसे पुराने और अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यानी इनकी खोज किसने की? इन चित्रों की खोज की श्री विष्णुधर वाकणकर ने। और सन कौन सी है? 1958 ईस्वी में, ठीक है। और यहाँ सबसे पुराने और सबसे अधिक संख्या में चित्र मिले हैं, ठीक है। यहाँ प्राप्त होने वाले चित्रों में अधिकतर चित्र क्या है? लाल रंग के हैं। देखिए विशेषता पूछेगा, भीमबेटका जो चित्र है शिलाश्रय हैं उनकी विशेषता क्या है? ये लाल चित्रों में है, सफ़ेद चित्रों में बने हुए हैं, ठीक है। और कहीं कहीं हरे और पीले रंगों का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये दोनों विशेषता कथन देकर पूछेगा, याद रखना। नेक्स्ट है अपनी जो लाइन है, यहाँ पर मुख्य रूप से हाथी, गेंडा, भालू, जंगली सूअर, ये जानवरों का चित्र किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चीता है, कौन सा जानवर है? चीता, जंगली गाय, नीलगाय, सांभर, बैल, भैंस, बंदर और हिरन आदि पशुओं का चित्रण किया गया है भीमबेटका गुफा में। चित्र है, गुफा भी है। और ये जो शिलाश्रय हैं ये पशु ज़्यादातर झुंड में ही चित्रित किए गए हैं, क्योंकि उस समय पशु पक्षी ज़्यादा थे और झुंड में घुमा करते थे। आदिमानव जो था, इतनी जनसंख्या मनुष्य की थी नहीं, तो ज़्यादा झुंड में यही मिलते थे। विद्वानों का मत क्या है कि प्रागैतिहासिक काल में मानव 1000 वर्ष तक निवास करता रहा। प्रागैतिहासिक काल में मानव 1000 वर्ष तक क्या करता रहा? निवास करता रहा। भीमबेटका की सबसे बाद की संस्कृति को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। भीमबेटका की सबसे बाद की संस्कृति क्या कहलाती है? मध्य पाषाण काल, ठीक है। जिनके बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जहां उनके द्वारा प्रयुक्त औजार और हथियार अपने मूल स्थान पर ही दबे रह गए, ठीक है। ये संस्कृति के हथियार मिले हैं, औजार मिले हैं,
नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक संस्कृति का जो इतना लंबा और अविच्छिन्न इतिहास है वो अन्य स्थानों पर कम ही देखने को मिलता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक संस्कृति का जो बहुत ही अच्छा यहाँ पर उदाहरण है भीमबेटका। आपको प्रश्न यहाँ से भी याद रखना है कि भी कौन से काल का है, तो आपको याद रखना है प्रागैतिहासिक काल है। अब देखिए भीमबेटका की जो गुफाएं हैं और शिलाश्रय हैं यानी पत्थरों पर जो चित्र बनाए गए हैं, यहाँ पर पाई जाने वाली चित्रकला में इस स्थान का महत्व बहुत अधिक है, यानी बहुत इम्पोर्टेंट है भीमबेटका। ठीक है, चारों पैर खुर अदृश्य कटे हुए वृषभ आकृति के पृष्ठ भाग में लगभग 8 मानव आकृतियां बनी हुई हैं, यानी बैल की आगे की जो आकृति है उसके पृष्ठ भाग में यानी पीछे के भाग में 8 मानव आकृतियां बनी हुई हैं। याद रखना, ये प्रश्न आ सकता है, भीमबेटका की गुफाओं में मिला है चित्र। ठीक है, अब देखिए ये मानव जो आकृतियां हैं ये नृत्य मुद्रा को दर्शाती हैं और वृषभ के पीछे बनी मानव आकृतियां अपने बाएं हाथ में धनुष व दाएं हाथ में 5 तीर लिए हुए हैं। ठीक है, तो पीछे धनुष ले रखा है और कौन से हाथ में, अपने बाएं हाथ में धनुष है लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में क्या है इनके, तीर। ठीक है, तीर है, बाणाग्र है। ठीक है, अब देखिए ऊपर उठाया है इन्होंने धनुष को, अपने हाथों के ऊपर उठा के दिखाया है। ठीक है, यह चित्र प्रकृति पर मानव विजय का चित्र है। जैसे अपन देखते हैं ना ऊपर धनुष करके 3 तीर धारण करते हैं, ठीक है, उस टाइप से, यानी प्रकृति पर मानव की जीत बता रहा है ये चित्र। और व्यक्तित्व के आंतरिक उल्लास का द्योतक है, यानी जो अंदर से पर्सनैलिटी का जो मतलब हैप्पीनेस आती है, खुशी आती है, उसका प्रतीक है। ठीक है, इस चित्र में ज्यामितीय रेखाएं विभिन्न आकृतियों विभिन्न शक्तियों को व्यक्त करती हैं। ये चित्र की कितनी खूबसूरत बातें यहाँ पर बताई गई हैं जो आपको किसी अन्य बुक्स या किताब में नहीं मिलेंगी। देखिए यहाँ से आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसका सेकंड पार्ट में डालूंगा। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मैं आपकी राय जान सकूँ कि आप ये बुक करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। ठीक है, कमेंट में बताइए, ज़रूर बताइए। ये मैं थोड़ा सा पैराग्राफ को पूरा कर देता हूँ। अब देखिए विभिन्न शक्तियों को दर्शाती है, यानी ज्यामितीय जो रेखाएं हैं वो क्या दर्शाती हैं, शक्तियों को दर्शाती हैं। धनुष दर्शाता है प्रकृति पर मानव की विजय। इस चित्र में कलात्मक अनुभूति की सप्राणता, तीव्र गति, बौद्धता के साथ साथ आकृतियों की सहजता को दर्शाकर आदि मानव ने चित्रोपम तत्व को प्रदर्शित किया है। विकसित आखेट संस्कृति का यह रूप आदि मानव ने वृषभ के बाह्य शरीर के भाग पर विश्रृंखलन रेखाओं के माध्यम से तंत्र विद्या का अमूर्त और ज्यामितीय संयोजन निर्मित कराने वाली पीढ़ी के लिए नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये था भीमबेटका गुफाओं के चित्रों की विशेषता। इसको किसने खोजा, सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले हैं, और भीमबेटका है कहाँ पर, इसकी लोकेशन क्या है, मध्य प्रदेश में है और विंध्याचल पर्वत पर है। ठीक है, 10 किलोमीटर एरिया में फैला है और श्रीधर वाकणकर इनके खोज करता है। ठीक है, याद रखना है। तो बताना वीडियो कैसी लगी और जो इसके अंदर डिटेल्स हैं, जो जानकारी है वो आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूंगा, या तो मैं इसके नोट्स बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा, या फिर मैं इसी से आपको बुक से ही पढ़ा दूंगा, या फिर मैं नोट्स बना लूँगा शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, बाय बाय, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन।